कैसे हुई इस पर बैठने की? मालिक से होगा इधर। दलित की औलाद, वो कुत्ते के पिल्ले। दलित मालिक, साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आप छोड़िए। चलते वाले। लौंडिया, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे नजरें मिला सके, और तू मुझे रोकेगी? नहीं, बता रही हूं, अगर तूने अपना ये हाथ जरा सा भी आगे बढ़ाया तो तेरा यही हाथ काटकर तेरे दूसरे हाथ में दे दूंगी। इस बच्चे पर इतना अत्याचार, जानता है अगर अभी पुलिस को बुलाऊं तो एक्ट 80 के तहत तेरी खाल उधेड़ ली जाएगी। लौंडिया, पुलिस की धमकी ना दे मुझे। पुलिस मेरी जेब में रहती है। जेब सिर्फ तेरे पास ही नहीं है ठाकुर। भाभी जी, आज भाई साहब नहीं आए क्या? आ गए हैं, आराम कर रहे हैं। छोटे मालिक, जयराम जी की। आओ पुष्पेंद्र, क्या सारे खेतों की बुवाई हो गई? हाँ छोटे मालिक, सारे खेत बह गए और जमी हुआ है। कल ही पानी की तैयारी कर रहे हैं लगे हुए के लिए। और सारे ट्यूबवेलों की मरम्मत हो गई? हाँ, सब टेबलों की मरम्मत हो गई, सब ठीक ठाक चल रहे। अरे देवर जी, आपको याद है मैंने कहा था इस बार अपने खेतों में चने बुवा लेना। अरे भाभी जी, आपकी बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसीलिए मैंने राघवपुर वाली सारी जमीन में चने ही बुवा दिए हैं। हाँ मालिक, कल ही हम राघवपुर वाली खेती गए रहे हैं, वहाँ देखे थे बढ़िया चना जमे, इतने लहराए रहे, इतने बढ़िया कोई के नहीं। हाँ दीदी, हम लोग तो भूल ही गए, कल मंगलवार है, हम लोगों को मंदिर जाना है। अरे हाँ मोनिका, हम लोग बहुत दिनों से मंदिर नहीं गए हैं। जी। ऐसा करो, तुम सुबह जल्दी उठकर प्रसाद की तैयारी कर लेना। जी दीदी, कल मैं सुबह जल्दी उठकर पूजा की तैयारी कर लूंगी। आओ मेरे बच्चों, आजा आजा मेरे बेटा आजा। मैंने तुझे मना करा था ना, तू कितनी शरारती होगी, मेरी एक भी बात नहीं मानती। ये तुम्हें कहाँ से मिली? लाओ, ये मुझे दे दो। ये आपके कमरे में थी, टेबल पर। तो ये मुझे दे दो, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। पर ताऊ जी ने तो बताया था कि ये जिसके भी हाथ में होती है सब लोग उसकी बात मानते हैं। नैना और हमको आप घुमाने भी नहीं ले जाते। नहीं नहीं बेटा, ये मुझे दे दो। तो कल मंदिर से आने के बाद में आप चाट भी खिलाएंगे ना, और बर्गर भी। हाँ हाँ, तुम दोनों जो खाना चाहो वो खिलाऊंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस बेटे, अब आज के बाद इसे आप हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है? आप जहाँ चाहेंगे वहाँ हम आपको घुमाने ले चलेंगे, जो खाना चाहेंगी वो आपको खिलाएंगे, ठीक है बेटा? थैंक यू पापा। पुष्पेंद्र, आखिर तुम चाहते क्या हो? अब घर के अंदर भी खून खराबा हो? ये रिवॉल्वर बच्चे के हाथ में कहाँ से आई? मालिक, हम अलमारी रखने वाले हैं कि। पुष्पेंद्र, इतना याद रखना कि तुम चाहे भाई साहब को हुक्का पिलाओ या गांव वालों की चुगली करके उन्हें भड़काओ, मगर इसकी आंच अगर हमारे घर के अंदर बच्चों पे आई तो एक गोली हमसे भी चलेगी, वो भी तुम्हारी खोपड़ी पे।
मेरे पिताजी ने मुझे कलम के साथ बंदूक भी पकड़ाना सिखाया है, इसलिए जानती हूँ कि अभी तेरी इस हरकत पर तुझे गोली भी मार दूँ तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। साली, तुझे तो ये आगे सोच समझ के बोलना ठाकुर, कहीं ऐसा ना हो कि ये तेरे आखिरी शब्द हो। आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, पर ध्यान रखना ये बंदूक मैंने सुअर मारने के लिए ही खरीदी, कहीं शुरुआत तुझसे ही ना कर दूं। अच्छा लगा, तेरी दबंगाई देखकर अच्छा लगा। तो जैसी दबंग औरत तो झोपड़ में कहाँ पड़ी है। हमारी हवेली में 51 कमरे हैं, 51 के 51 तुझ पे कुर्बान। तो बस आ तुझे। बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा ठाकुर? अब बोल दिया तो बोल दिया, तो बस आ तुझे। फिर देखेगी मेरी हवेली के हर कमरे की एक अलग कहानी है। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी हवेली पर? और भी बहुत कुछ है, देखेगी। अब तू देखेगा। ले आ गई तेरी जनानी। ठाकुर, अपनी औकात में रहो, चल सकती। बकरे के साथ सालों ने शेरनी भी आती है, पर अपने लिए तो मेमनी है। अरे नैना मेरा बेटा। हो गई पूजा? जी हो गई। अरे आपकी ये चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं, तुम प्रसाद दो। खाना लगा दूं आपका? बेटे, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। और बड़े पापा, आपको पता है कल मैं क्लास में फर्स्ट आई। अरे वाह, मेरा बेटा किस चीज में फर्स्ट आया? डांस में। अरे वेरी गुड। सुना है मेरा बड़ा बेटा मुझसे कुछ नाराज है? हाँ, मैं नाराज हूँ और बहुत ज्यादा नाराज हूँ। आखिर क्यों? आप मुझे हॉस्टल क्यों भेज रहे हैं? मैं यहाँ रहकर भी तो पढ़ सकती हूँ ना। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे कोई डिसीजन नहीं सुना सकता। यहां पर सिर्फ मेरा फैसला चलता है। यहां लोग अर्जी तो लगा सकते हैं, चाहे फिर वो आप हो या किसी का बाप हो, होता वही है जो ठाकुर बलबीर सिंह चाहता है। समझ गई आप?
मालिक, मालिक, मालिक। पुष्पेन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सठिया गए दोनों लोग। भाई साहब को समझा नहीं सकते थे कि माधव के खेतों में गाड़ी ना चलाए? गाड़ी चलाने के लिए रोड कम पड़ गए थे क्या? पता है उसका कितना नुकसान हुआ? और सुन, हमें सब पता है, एक तो दिन भर हुक्का पिला पिला के भाई साहब का दिमाग खराब कर दिया है, ऊपर से उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए सलाह भी देते हो। और ये ज्यादा नारदगिरी और चापलूसी करना बंद कर दो। आइंदा कोई भी शिकायत सुनने में आई तो सोच लेना। जाओ, रुको, ये सारी बातें भाई साहब को मत बता देना जाके अंदर। चलो जाओ। राम राम मालिक, प्रणाम है मेरे जगतपति ठाकुर जी के श्री चरणों में। हाँ पुष्पेंद्र आओ। तुझे देखकर अक्सर मैं सोचता हूँ कि तू इतने भक्ति भाव से कैसे चापलूसी कर लेता है। डांस कुत्ता है मालिक, और कुत्ते का जब अपनी औकात पता होती ना तो सब कुछ हो जाते। और जैका आप चापलूसी गिराते हो, अरे वह तो बड़े बड़े स्कूलन में मोटी फीस लेके सिखाई जाती। इका का कहते हैं मालिक, PR यानी पर्सनल रिलेशनवा। यही के बगैर मालिक कुछ काम नहीं चलती। अब बातों में तो तुझसे कोई नहीं जीत सकता। पर मालिक, शक्ति देवी तो आपसे जीतने के लिए पंचायत जा ही रही। और कह रही थी अवती ठाकुर को छुड़ी बोल रहे, उन्हें हमारे सब खेत खराब कर दिए और हमारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करी। और हाँ मालिक, सुना है कि शक्ति देवी तो आप गोली मार देती अगर उनका पति बीच में रह जातो। जरूर उसका बाप कोई ठाकुर ही रहा होगा, तभी तो साली के खून में इतनी गर्मी है। खैर, पैसा उसके यहाँ पहुंच चुका होगा, उसके नुकसान से कहीं ज्यादा। अब देखता हूं आगे वो क्या करती है। मालिक, एक बात समझो नहीं है, आप नुकसान 4 या न कर दे और भरपाई 2 रुपया के ऐसो का है।